गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ठीक है। अपनों ने कल 2 दिन लगा चुके हैं, सारा का सारा इसका बेस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का, पोलिनोमियल का। आज अपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पिछले 2 दिन की क्लासें एकदम बढ़िया तरीके से लगाई है, उनको चैप्टर 2.1 में करवाने के लिए कुछ नहीं बचा, वो इसे खुद भी कर सकते हैं। देखो अपनों ने क्या क्या पढ़ा है सारा बता देता हूँ, सारा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अपनों ने पहले चीज़ पढ़ी थी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल किसे कहते हैं? पोलिनोमियल होता है बच्चों एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। देखो मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अपने सारा पढ़ाया हुआ है आपको पिछले 2 के अंदर, जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ाया था। अब तो एक बार मैं वर्बली बोल रहा हूँ, ठीक है? आप इसको केवल सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो पहले चीज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है? एक होल नंबर होती है या नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3 यही पावर होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद टर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की फॉर्म के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसको अपने क्या कह देते थे? टर्म। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कौन कौन से थे? मोनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और आगे क्या था? ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो, और फिर पोलिनोमियल जिसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म ही हों। ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? एक नंबर होता है विद देयर साइन, जिसका प्लस माइनस कोई भी हो उसके आगे साइन चलता है। एक नंबर होता है जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं? कोफिशिएंट। जैसे मैं बताता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है? a, तो x² का कोफिशिएंट a। bx के मल्टीप्लाई में क्या है? b, तो x का कोफिशिएंट b। और कांस्टेंट टर्म जो c है वो x की पावर 0 के मल्टीप्लाई में है, तो वो है। इसके बाद में अपनों ने पढ़ी थी डिग्री। डिग्री क्या कहता है? किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर डिग्री क्या होती है? 1। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा इसके बाद में, जिसके अंदर डिग्री क्या होती है? 2, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। ठीक है, ये पढ़ लिए। अब आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी मैंने कि डिग्री का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जिसके अंदर से लीनियर है उसकी डिग्री क्या है? 1, तो उसका मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या होती है? 2, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक जिसकी डिग्री होती है 3, तो उसके मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। अब जीरो क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जीरो क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा की पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, तो उसको क्या कह देते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इतना आ गया समझ में? इसके बाद में अब सारे सबसे बढ़िया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अपने पढ़ने नहीं जा रहा हूँ मैं, आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री ऑफ, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एंड सेकंड, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है। जैसे मैं लिख दूँ 5, मैं लिख दूँ -7, मैं लिख दूँ 2/3। अब मैं आपसे पूछूं इन सब नंबर की डिग्री क्या है? इन सब की क्या है? डिग्री क्या है? तो आप निकाल लेते हैं। जैसे इसमें एक ही बताई मैंने, आपने लिखा 5 को आप लिख सकते हैं 5 × 1। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 × x की पावर 0। तो इसका मतलब 5 को मैंने क्या लिख दिया? 5 × x की पावर 0 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी डिग्री क्या होगी? 0। इसी तरह -7 को लिख सकता हूँ मैं -7 × x की पावर 0, और 2/3 को लिख सकता हूँ 2/3 × x की पावर 0। तो आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना? इसका मतलब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कितनी डिग्री होती है भाई इसकी? 0। देखो बच्चों,
ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको नोट PDF में नहीं मिले हैं, इसको आप वीडियो से नोट करो। ये जो वीडियो लिखा रहा हूँ ना मैं, इस वीडियो में से देख के इसको नोट करो, आप लोगों के भले के लिए दिमाग वाला क्वेश्चन है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो। जीरो पोलिनोमियल किसको कहते हैं? जीरो को कहते हैं, क्योंकि जीरो भी तो एक कांस्टेंट टर्म है। अब आपसे कोई पूछे भाई जीरो की डिग्री क्या है, तो 5 की तो आपने लिख दिया था, 5 × 1 निकाल लिया। अब जीरो को लिखो, 0 × x⁻0। मैं जीरो को ये भी लिख सकता हूँ, मैं जीरो को ये भी लिख सकता हूँ 0 × x⁻1। मैं जीरो को ये भी लिख सकता हूँ 0 × x⁻2। मैं जीरो को ये भी लिख सकता हूँ 0 × x⁻100। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यानी कि जीरो को तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ उसको जीरो ही कर देगा। अगर मैं जीरो को 0 × x⁻0 लिखूंगा तो मेरे पास डिग्री कितनी आ गई? 0। 0 × x⁻1 लिखूंगा तो डिग्री कितनी आएगी? 1। 0 × x⁻2 लिखूंगा तो डिग्री कितनी आएगी? 2। x⁻100 लिखूंगा तो डिग्री कितनी आएगी? 100। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे को सीखने को मिलता है कि आपसे कभी भी पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल, तो आप क्या कहोगे? जीरो नहीं कहोगे, 5 की तरह है, 4 की तरह है, -7 की तरह जीरो नहीं कहोगे। इसकी डिग्री है अनडिफाइंड। ठीक है, डिफाइन नहीं है इसकी डिग्री भाई। क्यों? क्योंकि जीरो को तो मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जीरो ही आ रहा है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ तो डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, 100 है, तो अपनों को क्या पता भाई क्या डिग्री है। तो जीरो की डिग्री अपने नहीं निकाल सकते, फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपने करने जा रहे हैं आपकी चैप्टर नंबर 2.1। तो एक बार मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। देखिए बच्चों, 2.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। क्या कहता है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 1। तो अपने पहले को देखो, वेरिएबल क्या होता है? x, y, z, u to a से लेके z तक जितने भी अपने अल्फ़ाबेट मानते हैं, ठीक है, इनको क्या मान लेते हैं? अपने वेरिएबल। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वही तो वेरिएबल होते हैं। यहाँ देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x। क्या है वेरिएबल? x। ठीक है, वेरिएबल क्या है? x है। अब देखो, इसके अंदर डिग्री कितनी है? 2 क्या है? इसकी डिग्री है। और पूछे इसके अंदर, अगर मैं आप लोगों को और बताना चाहूँ, आप लोग खुद देख सकते हो, इसके अंदर डिग्री 2 है, तो इसका नाम क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। टर्म कितनी है इसके अंदर? 1 2 3। 3 टर्म होता है तो उसको क्या कह देते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब आपसे इतनी चीजें पूछी नहीं थी, आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहला तो है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x। दूसरा देखो, इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है y। एक ही वेरिएबल है ना y, तो ये भी है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसकी बाकी की 3 तरह देते हैं, आप अपने आप देख लेना। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, टर्म 2 है तो बाइनोमियल है। आगे वाला देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्या? इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये क्या है? पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि बिकॉज पावर ऑफ टी इज 1/2। ठीक है, एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ ना। पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होती है? पोलिनोमियल होने के लिए एक ही कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? √t। √t का मीनिंग क्या होता है? t की पावर 1/2। पावर होल नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल ही नहीं है। पोलिनोमियल ही नहीं है तो आगे वाला देखने की जरूरत क्या है? वेरिएबल तो इसके अंदर एक ही है टी, पर ये पोलिनोमियल ही नहीं है। आगे वाला देखो, यहाँ भी वेरिएबल एक ही है y, पर ये y है +2y की इनवर्स। ये अपॉन में है, ऊपर आके माइनस होगा। और -1 इज नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है।
इसका मतलब इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? सबसे पहले आप ये तो चेक करो ना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए क्या चेक करना होगा? उसके लिए चेक करना होगा पावर होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ देखो 2 है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 है। यहाँ पावर 1/2 है, इसका मतलब होल नंबर नहीं है। यहाँ 1, यहाँ -1 है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। यहाँ 0 कैसी है अभी बता चुका हूँ मैं, आज की 2 वीडियो स्टार्ट की थी उसी के अंदर। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। अब आगे देखो ये, इसके अंदर देखो ये एक पॉलिनोमियल तो है, ये एक पॉलिनोमियल तो है। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितनी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? 3। कौन से वेरिएबल इसमें? x, y, t। देखो 10 भी होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है और 50 भी होल नंबर होता है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और आपसे पूछा गया था 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल बताओ। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अपने पास ये है। इसके अंदर आपको क्या कह रहा है? इसके अंदर आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। क्या निकालना है बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होता है उसी को तो कोफिशिएंट कहते हैं, उसी को तो कहते हैं ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 + x² + x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 + 1 × x² + x। देखो x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं 1 लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1। यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 - 1 × x² + x³ ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ कोफिशिएंट हो गया -1 विद साइन। साइन को छोड़ना नहीं है, साइन को साथ रखना है। यहाँ x² के मल्टीप्लाई में क्या है? √2। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया? √2। ये वाला देखो चौथा क्वेश्चन, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या पूछा है? x² का कोफिशिएंट बताओ। क्या इसके अंदर x² है? नहीं है ना। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता 0 × x² + √2x - 1। क्यों? क्योंकि 0 का मैं x² में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 0। और 0 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? वही नंबर आएगा। तो यहाँ x² के मल्टीप्लाई में क्या? 0। तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। समझ में आया इतना? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि इनका कोफिशिएंट क्या है। इसके अंदर +1 मत लिख देना, माइनस है ना साथ में, तो माइनस को साथ लेके चलना होगा। ओके। अब मैं थर्ड क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा ना, तभी आप लोग कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको एक एग्जाम्पल देना है। किसका देना है? बाइनोमियल का। किसका देना है? बाइनोमियल का। बाइनोमियल किसको कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 ही टर्म हो, उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर। तो मेरे को कितनी टर्म चाहिए? 2 टर्म चाहिए। एक टर्म ये पड़ी, एक टर्म ये पड़ी। एक में तो लिख दिया x, दूसरे में आपकी मर्जी है वो लिख दो। x लिख दो, 1 लिख दो, 5 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको क्या चाहिए? डिग्री कितनी चाहिए? 35। यानी कि अब आगे वाला पढ़ो। डिग्री क्या चाहिए? 35। यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 35। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 35। बन गया कि नहीं बन गया? अब एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं है यही है, एग्जाम्पल बहुत बन सकते हैं। ये बन सकते हैं 100 x की पावर 35 + x की पावर 34। यहाँ आ गया -2 x की 3 x की 35 + x की पावर यहाँ आ जाएगा 32 लिख दूँ। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ इसके साथ में 7 मल्टीप्लाई और लगा दो। देखो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। क्यों है? क्योंकि तीनों में 2-2 टर्में हैं। आगे वाला क्या कहता है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन कहता है इसके अंदर देखो डिग्री 35 होनी चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 35। तो इसकी डिग्री कितनी है? 35। इसमें मैक्सिमम पावर 35, इसमें मैक्सिमम पावर 35। तो कुछ भी लिख सकते हो। आगे के एग्जाम्पल कहता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या कहता है? यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए। ठीक है। डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 100। तो ये रहा x की पावर 100 -2x की 100 7x की 100। बस टर्म एक ही रखनी है, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो ना। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? आपको इन सब की डिग्री लिखनी है। क्या लिखनी है? डिग्री।
डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है। यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या है? 3। यहाँ y की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या है? 2, इसकी डिग्री 1। और ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आज का जब चैप्टर शुरू किया था तो अपनों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × x की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी है? 0। और इसके साथ अगर एक एग्जाम्पल और होता, आपके पास लिखा हो तो 0, और इसकी डिग्री भी बताओ, तो आप इसकी डिग्री क्या लिख सकते थे? अनडिफाइंड, फिक्स नहीं है। ठीक है, समझ गए? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? जरा एक चीज और कर लेते हैं। इसकी डिग्री 3 है तो इसका नाम क्या हो सकता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है तो इसका नाम क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है तो इसका नाम क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 0 है, ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, आगे वाला क्या कहता है? आगे वाला सेम क्वेश्चन है, आपको क्लासीफाई करना है किसमें? लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में। आपको क्या बताना है? आपको बताना है लीनियर कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है। ये देखो, ये पहला x² + x, आगे वाला x - x की 3, आगे वाला y + y² + 4, आगे वाला 1 + x, आगे वाला 3t, आगे वाला r², आगे वाला 7x³। आपको बताना क्या है? आपको सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। सबसे पहले देखो, यहाँ डिग्री लिख लेते हैं सबकी। डिग्री कितनी है? यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1। डिग्री मैंने लिख ली, x की कोई पावर नहीं थी तो मैंने क्या लिख दिया? 1। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। अब देखो, जिसकी डिग्री 1 होता है वो कैसा होता है? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है वो कौन सा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा होती है तो अपने क्या लिख सकते? 4 होता तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं, और ज़्यादा होती है तो अपने लिए इसके लिए सीधा पॉलिनोमियल वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर मैं इनके नाम पूछूं तो इसके अंदर क्या कितने टर्म हैं? 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म है तो इसका नाम क्या आ गया? बाइनोमियल। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसका नाम क्या आ गया? बाइनोमियल। इसका नाम क्या आ गया? ट्राइनोमियल। इसका नाम क्या आ गया? बाइनोमियल। कैसे बता रहा हूँ नाम? इनके देखो कितने टर्म है? 2 टर्म है, 2 टर्म है तो इसका नाम क्या है? बाइनोमियल। ये देखो, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सुंदर सुंदर लिखता हूँ, तीनों के तीनों कैसे हैं? मोनोमियल। ठीक है, तो आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं। क्या बताया? मोनोमियल वो होते हैं जिनमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल 3 टर्म हो, पोलिनोमियल ज़्यादा टर्म हो। लीनियर पोलिनोमियल जिसके अंदर 1 डिग्री हो, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 डिग्री हो, क्यूबिक जिसमें 3 डिग्री हो। बाकी आप लोगों ने जितना सीखा है मेरे को लगता है मैंने आप लोगों को पर्याप्त बताया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सच्चे मन से अध्ययन कीजिए। खुश रहो, आबाद रहो और सबसे ज़रूरी चीज़ टाटा।